A7 राइट, पाइथन डिक्शनरी। चलिए अभी डिक्शनरी देखते हैं, मेथड्स देखते हैं फिर, ठीक है। चलिए डिक्शनरी बनाने के लिए ये बात आप बखूबी जानते हैं राइट, इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस का यूज करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं की एंड यहाँ पर हम लिखते हैं इसके वैल्यूज को लिखते हैं राइट, इतना तो आइडिया है। और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे ए को और यहाँ पर इसके टाइप को प्रिंट करा देंगे, तो हमें पता लगेगा, हमें ये पता लगेगा कि भाई इसका जो टाइप है वो डिक्शनरी से बिलोंग करता है, यस या नो, ठीक है। सवाल ये है कि ये जो की है और ये जो वैल्यू है इनको और भी कुछ नाम दिए गए हैं, और इस डिक्शनरी डेटा टाइप को हम मैपिंग डेटा टाइप भी बोलते हैं। कंफ्यूजन? डिक्शनरी डेटा टाइप को मैपिंग डेटा टाइप भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर की मैप हो जाता है उसके वैल्यू से, या फिर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली इधर लेफ्ट साइड में जो भी है इधर कुछ डेटा टाइप्स होंगे और वो डेटा टाइप्स हो जाएंगे राइट साइड के कुछ डेटा टाइप से मैप, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन से डेटा टाइप्स लेफ्ट साइड में अलाउड है एंड कौन से डेटा टाइप राइट साइड में अलाउड है, राइट, ठीक है। यहाँ पर आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि इधर हम पर्टिकुलरली यहाँ पर भी एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी डेटा टाइप, ये सिखा रखा है मैंने, और इधर भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि की पोजीशन पे कौन कौन से डेटा टाइप्स अलाउड है, ठीक है। तो की पोजीशन पे हम जितने भी इम्यूटेबल्स हैं हम उन्हीं का यूज कर सकते हैं। इम्यूटेबल मतलब जो चेंज ना हो सके, क्योंकि की कभी चेंज नहीं हो सकता भाई। आपका आपने एक रूम में ताला लगाया, आप ताला नहीं बदल सकते, आप उसके मल्टीपल चाबी बनवा लीजिए, ताला वो परमानेंट रहेगा। तो वैसे की यहाँ पर परमानेंट रहता है। खैर बदला जाने के लिए तो बदला जा सकता है भाई, ओरिजिनली अगर रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो भी बदला जा सकता है, एज इट इज ये भी बदला जा सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का ही की बनाएंगे। कैसे? इम्यूटेबल क्या है हमारे, टपल चेंज नहीं होता तो हम की पोजीशन पे टपल यूज करेंगे, इंटीजर चेंज नहीं होता, फ्लोट चेंज नहीं होता, कॉम्प्लेक्स चेंज नहीं होता है, स्ट्रिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो टपल हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एंड और बताइए कुछ भाई, और भी कुछ है जो चेंज नहीं होता? बिल्कुल सही, बुलियन वैल्यू चेंज नहीं होती है। और बताइए, सोचिए कुछ और याद आ रहा है? इंटीजर लिस्ट देखो चेंज हो जाता है राइट। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या क्या चेंजेस चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, यानी लिस्ट बदल सकता है, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड मतलब चेंज हो सकते हैं, जैसे लिस्ट चेंज हो जाता है तो ये अलाउ नहीं है, सेट अलाउ नहीं है, इनफैक्ट डिक्शनरी भी अलाउ नहीं है क्योंकि डिक्शनरी भी बदल सकती है। ये अलाउ नहीं है और ये अलाउ है, देखो कुछ मिस लग रहा है इसमें, राइट। और देखिए, चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। ये मैं अलाउ कर सकता हूँ, ये तो अलाउड है ना, और ये की पोजीशन पे अलाउ नहीं है। अब सवाल आता है वैल्यू पोजीशन पे क्या क्या अलाउ है। वैल्यू पोजीशन पे ऑल का मतलब सारे डेटा टाइप्स अलाउ है। वैल्यू पोजीशन पे ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, की पोजीशन पे कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट कीज के साथ चेक करते हैं अलाउ है या नहीं है, वो मेरा डिक्शनरी बन सकता है या नहीं बन सकता। तो इन्हीं का हम यूज करेंगे राइट, ठीक है। सबसे पहले मैं यूज करता हूँ स्ट्रिंग का, किसका? स्ट्रिंग का। ए इज इक्वल्स टू, नेम ले लिया मैंने एंड यहाँ पर मैंने अजय ले लिया। अभी बस की पे फोकस करना, वैल्यू पे नहीं, क्योंकि वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये बात क्लियर है। की पोजीशन पे कैसा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। दूसरा मैंने यहाँ पर ले लिया एज, एज मैंने समथिंग ये पास कर लिया, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर लिया ए प्रिंट हो गया, मतलब कोई एरर नहीं है, यानी स्ट्रिंग बन सकता है। दूसरा क्या लेना है मुझे? इंटीजर। अगर मैं इंटीजर चेक करूं तो नेम की बजाय यहाँ की पोजीशन पे क्या लिखा होना चाहिए? कोई भी इंटीजर। और सेकंड एज की बजाय भी क्या लिखा होना चाहिए? कोई इंटीजर। तो ये मैंने रन किया, एरर आया? नहीं आया, क्योंकि इंटीजर भी अलाउड था। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पर चेक करें फ्लोट वैल्यू, ये फ्लोट वैल्यू भी मेरी अलाउड है राइट, 23.6 समथिंग, और यहाँ पर 56 पॉइंट समथिंग लाइक दिस, तो ये भी मेरा कर रहा है। देन सेम एज इट इज कॉम्प्लेक्स, यस या नो?
अब कॉम्प्लेक्स पे भी चेक करेंगे तो कॉम्प्लेक्स पे भी वैल्यू आपका पिक कर रहा है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। परफेक्ट। सेम एज इट इज आप टपल यूज कर सकते हैं, अभी बताया था ऊपर। यस या नो? कोई एरर आ रहा है? नो। और कुछ छूट रहा है बताइए? नन। नन। अब एक बार में एक ही की हो सकता है, ठीक है, तो ये देखिए मेरा पिक हो गया। दोबारा मैं नन लिखता तो नन एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता, मतलब की एक ही हो सकता है हमेशा, की रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है, और कुछ छूटा हुआ नजर आ रहा है? देखो जरा। बुलियन वैल्यू ट्रू है ना, बाकी तो सब हो गए। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने ट्रू लगाया, अब ट्रू और फॉल्स तो अलग है, ये लिख सकते हैं हम, है ना। तो देखिए हमारे पास एरर नहीं आया, मतलब ये चल गया। यस या नो? ये अलाउ थे की पोजीशन पे, क्या अलाउ नहीं थे वो भी तो देखना है ना। नॉट अलाउड एट की पोजीशन। क्या क्या अलाउ नहीं है? लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट, क्योंकि ये तीनों बदल सकते हैं। ऐसे a इज इक्वल्स टू, अगर एक मैंने की पोजीशन पे लिस्ट ले लिया एंड वैल्यू पोजीशन पे तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने वैल्यू पे फिलहाल ट्रू ले लिया, एरर है। तीनों का एरर कॉमन आएगा। अनहैशेबल टाइप, लिस्ट यूज किया तो लिस्ट लिखा आएगा, सेट करेंगे तो सेट लिखा आएगा। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर सेट पास करूंगा, तो ये मुझे एरर देगा क्या? अनहैशेबल टाइप सेट, क्योंकि ये भी आगे चेंज हो जाता है तो आप ये भी अलाउ नहीं कर सकते। इनफैक्ट डिक्शनरी भी बदल सकता है, हम देखेंगे डिक्शनरी कैसे बदलता है, इसीलिए मेरा डिक्शनरी भी अलाउ नहीं है। भले यहाँ मैं ये सही डिक्शनरी लिखूं, ये अपने आप में एक सही डिक्शनरी है, लेकिन ये अलाउ नहीं है। ये क्या एरर दे रहा है मुझे? अनहैशेबल टाइप डिक्शनरी, क्योंकि ये की पोजीशन पे रखा हुआ डिक्शनरी है। इसके वैल्यू पे भले ही कुछ भी हो, लेकिन की पोजीशन पे अगर गलत है तो वो नहीं पिक करेगा। यानी हमें ये पता लग गया ये अलाउड है और ये अलाउड नहीं है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अब एक दूसरा देखते हैं, क्योंकि हमें पता है वैल्यूज पोजीशन पे एनी डेटा टाइप कोई भी अलाउड है। ठीक है, तो एक ऐसा डिक्शनरी बनाते हैं जिसमें सब डेटा टाइप लिख लेते हैं, राइट। और मैं जानबूझ के मैं की 1 2 3 4 ऐसे लेके चलता हूँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके। सबसे पहले हमने ले लिया बुलियन, दूसरा हमने यहाँ पर ले लिया नन, तीसरा हमने यहाँ पर ले लिया, तीसरा सेट ले लेते हैं, राइट। चौथा हमने यहाँ पर पास कर लिया लिस्ट, ठीक है। मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वैल्यू पोजीशन पे कुछ भी अलाउड है। पांचवा आपने टपल पास कर लिया, छठा आपने, छठा बताइए, डिक्शनरी पास कर लिया। देखिए डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी पास हो रहा है अभी, है ना। सातवां आपने स्ट्रिंग पास कर लिया, आठवां आपने, बताइए कुछ छूट रहा है? बहुत कुछ छूट रहा है, इंटीजर छूट रहा है, ठीक है। नौवां आपने फ्लोट छूट रहा है, राइट। कॉम्प्लेक्स भी छूट रहा है, यस या नो? दसवां आपने कॉम्प्लेक्स भी पास कर लिया, कॉम्प्लेक्स, यस या नो? और कुछ छूट रहा है? देखिए, हाँ, एक होता है आपका फ्रोजन सेट, क्या होता है? फ्रोजन सेट बताया था, ठीक है। FROZENSET, फ्रोजन सेट ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये जो मैंने लिखा था अलाउड में, उसमें एक फ्रोजन सेट भी है। देखिए एरर आया क्या? नहीं आया एरर? ये जो मैंने लिखा है ना अलाउ, यहाँ पर एक वो भी अलाउ है, क्या? फ्रोजन सेट, ये बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रोजन सेट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अलाउड चल रहे थे हमारे, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू, और मैंने डिक्शनरी के की पोजीशन पे क्या ले लिया? फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट बनता है ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में, एंड वैल्यू पोजीशन पे कुछ भी एक लिस्ट पास कर लेते हैं, राइट। क्योंकि फ्रोजन सेट बदल नहीं सकता, क्योंकि वो फ्रोज हो चुका है ना, फ्रीज हो चुका है, इसीलिए। सेट तो बदल सकता है, सेट का ही एडवांस होता है फ्रोजन सेट। यहाँ पर आप ए को प्रिंट करें, एरर आ रहा है क्या? नहीं। नहीं, ये सारे अलाउ है और ये सारे अलाउ नहीं है। और वैल्यू पोजीशन पे तो कुछ भी अलाउ है, वैल्यू पोजीशन का कोई ऐसा नहीं है। और इनफैक्ट कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब कोड वोड सब अलाउ है, कोड भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। जैसे मैं ये, अगर मैं ये लिखता हूँ s इज इक्वल्स टू की पोजीशन पे 1 एंड वैल्यू पोजीशन पे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 इन, ये अपने आप में क्या है? ये कोड है, ये तो हमें पता है ना कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है।
अगर मैं इसे एस को मैं प्रिंट करूं तो देखिए 1 के बगल में अपने आप फॉल्स आ चुका है। क्यों? क्योंकि 2 उस लिस्ट में बिलोंग नहीं करता है, यानी कि वैल्यू पोजीशन पे कुछ भी आ सकता है, कोड से लेकर के डेटा टाइप से लेकर के सब कुछ। इसलिए डिक्शनरी, यही खासियत डिक्शनरी को सबसे एडवांस डेटा टाइप बनाता है, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप क्या है? डिक्शनरी ही है। इसका एक और फीचर समझते हैं। डिक्शनरी में ये जो की होता है, इसे आप एज अ टेबल का कॉलम कंसीडर करिए। इसे कैसा समझिए? टेबल का कॉलम। की जो मैं की बना रहा हूँ, मतलब जैसे टेबल होता है ना मेरे, जैसे कॉलम नेम होता है, उसे मैं की बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप आगे पांडास सीखेंगे तो पांडास में इसी डिक्शनरी के हेल्प से आप एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, मैं हिंट देता हूँ कैसे। जैसे अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज असाइन करने की में, जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं बोलूँ नेम, नेम में मैं एक से ज्यादा नेम स्टोर कर सकता हूँ भाई। अगर नेम्स में रखना चाहूँ तो मैं लिस्ट बना के स्टोर कर सकता हूँ ना। यहाँ मैंने स्टोर कर लिया क्या? अजय। सेकंड मैंने कर लिया करण। तीसरा मैंने कर लिया नितिन। कोई डाउट? सेम इनका मैं स्टोर कर लेता हूँ सैलरी। सैलरी मैंने स्टोर कर लिया लाइक दिस। कंफ्यूजन इग्नोर करना, ठीक है। और सेम एज इट इज मैंने एड्रेस स्टोर कर लिया। अब आप अगर तीनों नोएडा से बिलोंग करते हैं तो मैं क्या करूं? नोएडा 3 बार लिखूं या फिर नोएडा मल्टीप्लाई 3 कर दूं? बात बराबर है, क्योंकि ये कोड वर्ड सब पिक कर लेता है। ये बात तो हम जानते हैं। देखिए ये मैंने प्रिंट किया, ए अपने आप आ चुका, परफेक्ट है। और क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, डिक्शनरी में की एज अ टेबल के लिए कॉलम बनता है, जैसे नो, इसलिए की इंपॉर्टेंट बहुत होता है। एक मॉड्यूल है जिसका नाम है पांडास एज पीडी, और आप यहाँ पर उसे इंपोर्ट कर लेंगे, ये इंपोर्ट हो जाएगा, इशू नहीं आएगा। और यहाँ पर पीडी डॉट क्या लिखेंगे? डेटा फ्रेम, और यहाँ पर ए पास कर देंगे। देखिए आपके सामने वो जो डिक्शनरी था वो क्या बन चुका है? एक टेबल बन चुका है। यस या नो? कोई कंफ्यूजन? तो यही सारे फीचर डिक्शनरी को क्या बना देते हैं? सबसे ज्यादा एडवांस डेटा टाइप। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है? बताओ भाई। नो? ठीक है। तो इसलिए आज और कल की क्लास में हमारा पूरा फोकस डिक्शनरी पे ही रहेगा। क्लियर है? ठीक। अब अगर हमें एम्प्टी डिक्शनरी बनाना हो, अगर मुझे एम्प्टी डिक्शनरी बनाना हो तो मैं नॉर्मली ऐसे करली ब्रेसेस डाल के छोड़ दूंगा, ए लिखूंगा, और प्रूफ करने के लिए मैं लेंथ ऑफ ए लिखूंगा, और ये भी प्रूफ करने के लिए कि ये डिक्शनरी है मैं टाइप ऑफ ए लिखूंगा। यस या नो? मुझे पता लगा ब्लैंक है, जीरो है, और किससे बिलोंग कर रहा है? डिक्शनरी से। इस तरीके से मैं डिक्शनरी एम्प्टी बना सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं दूसरा अप्रोच भी यूज कर सकता हूँ एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए। मैं डिक लिख करके ऐसे छोड़ सकता हूँ, तो भी मेरे पास क्या आएगा? एक एम्प्टी डिक्शनरी ही आएगा। कुछ कंफ्यूजन है इसमें? कुछ पूछना है? नो। अब डिक्शनरी के थोड़ा सा फीचर्स को समझते हैं, ठीक है। डिक्शनरी इटसेल्फ कैन बी चेंज, यानी कि डिक्शनरी को खुद में बदला जा सकता है। ठीक है, पहला फीचर। डिक्शनरी की मस्ट नॉट बी डुप्लीकेटेड। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, और अगर डुप्लीकेट होता है तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, बताऊंगा। ठीक है, इफ इट इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ इट इज इट विल ओवरराइड दी वैल्यूज। देखेंगे कि ये ओवरराइड कैसे करता है, राइट, वैल्यूज को। ओके, थर्ड हमारा यहाँ पर आ जाता है कि इट डज नॉट सपोर्ट डायरेक्ट 0 1 2 एंड सो ऑन, जो हमने पढ़ा था इंडेक्सिंग। ये डायरेक्ट 0 1 2 की इंडेक्सिंग डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, इनडायरेक्ट अप्रोच है। ठीक है, ठीक है। इफ वी हैव टू कॉल वैल्यू then we have to use key as a index, key as an index। अगर मुझे इंडेक्स बनाना है तो मुझे की को एज अ इंडेक्स मान के कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या फीचर है इसके पास? कि वी कैन स्टोर एनी डेटा टाइप एट वैल्यू पोजीशन। ठीक है, इनफैक्ट कोड ऑल्सो। यस या नो? ठीक है, ओके। देन
लोअर केस की एंड अपर केस की बोथ आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। कोई अगर लोअर केस में डिक्लेयर हुआ है कि कोई अपर केस में है तो दोनों अलग है, वो दोनों अलग है, दोनों एक नहीं है। ठीक है, ओके। देन यहां पर वी कैन स्टोर डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी, यानी कि कहने का मतलब है नेक्स्टेड डिक्शनरी। ठीक है, वी कैन क्रिएट डीप कॉपी एंड, पढ़ा है हमने, शैलो कॉपी ऑफ डिक्शनरी। देखिए यही सब जब आप कॉलेज में होते हैं तो यही सारी चीजें याद करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, कि इन जनरली सब कुछ रटने वाला हिसाब किताब होता है, उधर कोडिंग तो उतना चलता नहीं है अगर कॉलेज वैसा नहीं है तो, राइट। तो यही सारी चीजें याद करने बैठ जाओगे, और ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये फील करने वाली चीज है, ऐसा होता है, राइट। क्योंकि ये सब याद भी कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और भी इसके फीचर हैं, जैसे कि आप पर्टिकुलरली वी कैन चेंज, बिकॉज ये आपका, हमने यहाँ लिखा है ना डिक्शनरी इटसेल्फ वी चेंज। ठीक है, वी कैन चेंज वैल्यूज विथ द हेल्प ऑफ कीज, की या कीज, की ही होगा, की के हेल्प से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके डिक्शनरी के फीचर्स हैं मेरे। ठीक है, और भी पॉइंट याद आते हैं तो लिखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सेम की को रिपीट करते हैं, जैसे यहाँ पर आपने लिखा नेम मोहन और यहाँ पर आपने लिखा एज 23 और फिर आपने लिख दिया नेम अजय, तो आप मुझे बताइए गौरव, ये किसके नेम को प्रेफरेंस देगा? ये मोहन को आंसर में शो करेगा या अजय को शो करेगा? मोहन को। क्यों? वो पहले डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, पाइथन में पहले का अप्रोच नहीं चलता, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में लास्ट का अप्रोच चलता है। हमेशा ध्यान रखना, और आपने एक दोस्तों बार 12 7 बजे, पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। सॉरी क्या कह रहे हैं? 7 पॉइंट एक्सप्लेन करना, वी कैन स्टोर डिक इनसाइड नेस्टेड हाँ ये अभी डिक। आएंगे, ये एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कोड के थ्रू, ये तो जस्ट मैंने ओके अभी स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, अभी ओके वन बाय वन हम सारे पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, राइट। ओके। तो अभी मैंने क्या बोला कि पाइथन या कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में जो लास्ट में डिक्लेयर करते हो वो ओवरराइड हो जाता है पुराने से। अभी लिखा था ना हमने यहाँ पर। ठीक है, डिक्शनरी की मस्ट नॉट बी डुप्लीकेटेड, इफ इट इज इट विल ओवरराइड द वैल्यूज, यानी कि ये रिपीट हो गया, डुप्लीकेट हो गया, ओवरराइड कर देगा। कैसे? जैसे आपने यहाँ पर बोला कि a इज इक्वल्स टू 12 23, अब आपने बोल दिया a इज इक्वल्स टू 12, अब a की वैल्यू क्या है? 12 है। क्यों? क्योंकि पुराना 23 गया, ओवरराइड हो गया, सेम एज इट इज। अब नेम की वैल्यू क्या बन चुकी है? अजय। यहाँ पर नेम अपने आप क्या पिक होगा? 23, तो जो था वही रहेगा, प्लस नेम अजय पिक होगा। खासियत ये है कि ये नेम को बाद में शो नहीं करेगा, वो समझ जाएगा नेम पहले से डिक्लेयर्ड है, बाद में दोबारा नेम बंदे ने लिखा है तो मुझे पहले में जाके ओवरराइड करना है, ना कि एज के बगल में नेम शो करना है। वो पहले अगर मौजूद था पहले तो पहले ही शो करेगा, राइट। बस नेम ओवरराइड हो जाएगा, सेम एज इट इज। अगर मैं यहाँ पर एज लिख देता हूँ तो क्या वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी? एज की वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, पहला तो देखेंगे अभी। इट डज नॉट सपोर्ट डायरेक्ट की 01, डायरेक्ट 012 की इंडेक्सिंग, जो हमने पढ़ी थी। जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ ए के 0th इंडेक्स पे मुझे बताओ क्या है, और 0th इंडेक्स का मतलब यहाँ पर की वैल्यू होता है, लेकिन की ये तो 0th इंडेक्स सपोर्ट करता ही नहीं। यहाँ पर आप ए ऑफ 0 लिखोगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ 012 की इंडेक्सिंग नहीं होती है, और 012 की इंडेक्सिंग नहीं है तो स्लाइसिंग भी नहीं होगा, यानी कि ना इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है ना स्लाइसिंग सपोर्ट करता है, यानी कि does not support direct indexing and slicing। देखिए ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है इसलिए लिखा है, डायरेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्ट की के हेल्प से करता है। अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं वैसे नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर आपको एलिमेंट को बाहर निकालना है तो आपको उसका की मेंशन करना पड़ेगा। क्या? उसका की। जैसे मुझे मोहन वैल्यू बाहर चाहिए बदले में आंसर में, तो मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा? मोहन किस की से बिलोंग करता है, तो मुझे पता है अजय किस की से बिलोंग करता है, नेम से। तो मैं ए के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा?
नेम ही लिखूंगा, कोई डाउट? और नेम लिखा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में की तो मेरा क्या अपने आप वैल्यू पिक करके आ गया, अजय। सेम एज इट इज अगर मैं ए ऑफ एज लिखूंगा तो मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा, 34। इफ वी कैन कॉल values of dictionary with the help of key, that means we can directly change that values। यानी कि अगर मैं इस की के हेल्प से इस वैल्यू को बुला सकता हूं तो अब इसे मैं बदल भी सकता हूं। इसीलिए डिक्शनरी यहां पर जो मैंने लिखा है, क्या हमने यहां पर कोई एक पॉइंट लिखा है ना, वी कैन चेंज वैल्यू विद द हेल्प ऑफ की, यानी कि की को कॉल करके हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ए ऑफ नेम में, ये बात भली बात ही जानता हूं अजय है, लेकिन अगर मैं इज इक्वल्स टू करके उसे अजय देवगन कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, अजय देवगन। अब आप यहाँ ए को प्रिंट करेंगे, देखिए वो बाहर से बैठे बैठे अंदर का एलिमेंट चेंज हो गया, इसके हेल्प से, की के हेल्प से। इसलिए की बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट तो नहीं? ऐसी अगर मुझे एज बदलना है तो क्या लिखना पड़ेगा गौरव, ए ऑफ एज और इज इक्वल्स टू 34। ए हमने चेक किया तो ये हो गया। अब इसी में ना एक और मिस्टेक हो जाती है, देखिए क्या वो मिस्टेक भी है प्लस इसका फीचर भी है। अगर बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर ए ऑफ ए जैसे लिख दिया, क्या ऐसा कोई की है, ये मुझे एरर देना चाहिए? की एरर, डिक्शनरी में जब भी की एरर आए, कोड रन करे और आपका की एरर आ गया, समझ में मतलब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने गलत की पास किया है, ऐसा कोई की एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन बाय मिस्टेक अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि ऐसा कोई की था और आप कुछ वैल्यू इसके आगे असाइन कर दे रहे हो, तो ये नया की वैल्यू बना देता है। ये क्या कर देगा, नया की वैल्यू। और अगर आपने यहाँ पर ये ऐसा गलती कर दिया तो देखिए वो नया की वैल्यू अपने आप जा करके एक नया इंसर्ट हो जाएगा, अपेंड नहीं बोलेंगे, एक नया इंसर्ट हो जाएगा इसमें। क्लियर है, कोई डाउट? तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यानी ये डिक्शनरी का फीचर भी है कि अगर कोई की एग्जिस्ट नहीं करता, आप डायरेक्टली की लिख करके उसके बगल में क्या वैल्यू देना चाहते हैं आप उसे दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एड्रेस देना चाहता हूँ, क्या इसका एड्रेस है, नो। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ ए ऑफ, एड्रेस नाम का कोई की है मेरे पास, नो। लेकिन अगर मैं ए ऑफ एड्रेस इज इक्वल्स टू नोएडा कर दूं तो ये एड्रेस नाम का की भी बना लेगा प्लस नोएडा भी असाइन कर देगा उसके आगे, यस या नो? देखिए ए ऑफ की आपका पर्टिकुलरली नोएडा बन चुका है, राइट, एड्रेस और नोएडा। यानी हम डिक्शनरी में की के हेल्प से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब आप मेरे से बोलोगे कि ठीक है, यहाँ पर ना मैंने जीरो कर दिया, जीरो नाम से की, और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया मोहन, देन मैंने वन नाम से स्टोर कर दिया अजय, मैंने टू नाम से स्टोर कर दिया यहाँ पर कोमल, एंड तीन के नेम पे मैंने यहाँ पर कर दिया ट्रू, ठीक है, और ए को मैंने प्रिंट किया, ये रहा। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे कि जीरो इंडेक्स होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो जीरो इंडेक्स काम कर रहा है। एक्चुअली वो जीरो इंडेक्स काम नहीं कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, वो की काम कर रहा है, क्योंकि इस टाइम आपने की ही ऐसा मेंशन किया हुआ है कि जीरो पे ये, वन पे ये। तो अब आप अगर ऐसे ये रन करेंगे तो ये वर्क करेगा। तो एक्चुअली कोई भी जो डेटा टाइप है वो बैकएंड में ऐसे ही बना हुआ है, राइट। इसीलिए जो आप डिक्शनरी मतलब जब ये एलिमेंट कॉल करते हैं, इंडेक्स करते हैं ना, तो बैकएंड में स्टोर कर लेता है उस तरीके से, और इसलिए मेरा इंडेक्सिंग सपोर्ट होता है बाकी डेटा टाइप में, और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप यही डिक्शनरी रहता है मेरा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर ए ऑफ 5 कॉल करूं, क्या ऐसा कोई की है, नहीं है। लेकिन अगर मैं ए ऑफ 5 इज इक्वल्स टू अक्षय लिख दूं तो ये ए ऑफ 5 बन जाएगा मेरे पास, यस या नो? तो देखिए 3 के बाद सीधा 5 आ चुका है मेरे पास, राइट। तो डिक्शनरी में सारा खेल किस चीज का है, की एंड वैल्यू का खेल है। की को कॉल करके वैल्यू को बदला जा सकता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई स्टेटमेंट में डाउट, नो। अब यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि ये हम समझ में आ गया, वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। तीसरा क्या, इट डज नॉट सपोर्ट, ये भी समझ में आ गया। चौथा, इफ वी हैव टू कॉल वैल्यू वी हैव टू यूज की एज एन इंडेक्स, ये भी समझ में आ गया। वैल्यू मंगाना है तो मुझे इंडेक्स पास करना पड़ेगा। वी कैन स्टोर एनी डेटा टाइप एट वैल्यू पोजीशन, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये जस्ट उसका मैंने फीचर लिखा हुआ है। लोअर केस की एंड अपर केस की बोथ आर डिफरेंट, ये भी हम यहाँ पर ये पॉइंट देख चुके हैं कि ये लोअर केस का एज अलग है एंड ये वाला अपर केस का एज अलग है। कहाँ गया, ये रहा, राइट। लोअर केस एक एज अलग है और अपर केस एज अलग है, ये दोनों अलग अलग की हैं अगर केस का डिफरेंस आ जाता है तो, ठीक है। वी कैन स्टोर डिक्ट इनसाइड डिक्ट, राइट, 7th पॉइंट, यानी कि हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वैल्यू पोजीशन पे, नॉट की पोजीशन, क्योंकि की पोजीशन पे तो डिक्शनरी आ ही नहीं सकता, राइट। टॉपिक है हमारा नेस्टेड डिक्शनरी। यानी ए इज इक्वल्स टू, अगर एक मैंने डिक्शनरी बनाया और इसे मैंने नाम दे दिया वन की, और मैंने बोल दिया वन की पे एक मेरा डिक्शनरी रखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इस डिक्शनरी में दो की है, एक तो है बैंक वन, और बैंक वन
के बगल में एक लिस्ट है, कंफ्यूजन। और दूसरा की है, इस डिक्शनरी के अंदर में दो की है, एक है बैंक वन के बगल में रखा हुआ है वैल्यू, और दूसरा की है बैंक टू, और बैंक टू के बगल में रखा हुआ है दूसरी वैल्यू। कोई डाउट? यानी ये डिक्शनरी के अंदर में ये डिक्शनरी नहीं था क्या भाई? ये डिक्शनरी के अंदर में ये देखिए डिक्शनरी है। दीक्षा क्लियर है ये स्टेटमेंट? यानी कि वी कैन स्टोर डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी बट ओनली एट वैल्यूज पोजीशन। हम की पोजीशन पे तो स्टोर कर ही नहीं सकते। बताइए, कितनी भी जा सकती है, अब सोचिए। बताइए कोई डाउट इसमें, इस स्टेटमेंट में? बताइए भाई। दीक्षा, एजरा, यस या नो? आगे बढ़े? नो सर। ठीक है। यस सर, क्लियर है। तो यानी कि अब मुझे एक बात बताइए, लॉजिकली सोचना, अगर मैं ए ऑफ 1 लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा बदले में? बिल्कुल सही, ए ऑफ 1 लिखने पे बदले में डिक्शनरी आएगी मुझे। ठीक है, और मुझे पता है मैं मल्टीपल इंडेक्सिंग चलवा सकता हूं। अगर मैं इस ए ऑफ 1 के बगल में अगर मैं बैंक 1 लिखूं, क्योंकि ये बात मैं जानता हूं ए ऑफ 1 एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी के बगल में बैंक 1 नाम का की है, अगर मैं ये रन करता हूं इतना, तो एक लिस्ट कॉल आएगा मेरा, यस या नो? और अगर मैं इस लिस्ट में 1 इंडेक्स करता हूं, मुझे पता है क्या कॉल आने वाला है, 24 आने वाला है। और अगर मैं इसको जा करके ये कर देता हूं, मुझे पता है कि क्या होने वाला था, वो वैल्यू बदलने वाली थी, राइट? यानी कि डिक्शनरी को भी बदला जाता है, डिक्शनरी के अंदर रखे हुए अगर वैल्यू जो बदल सकते हैं और जो मुझे पता है बदले जा सकते हैं, उनको जैसे हमने बदलना सीखा है डिक्शनरी में हेल्प से या इंडेक्सिंग के हेल्प से या स्लाइसिंग के हेल्प से, वो सब पॉसिबल है, राइट? इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप बन जाता है हमारा। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, इसी रेफरेंस को समझते हुए, इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को 534 को अगर मुझे बदलना है तो बताइए मैं क्या लिखूं? पहले मैं ए ऑफ 1 पे गया, मुझे पता है एक डिक्शनरी आ चुकी है मेरे पास। देन मैं देखिए, मैं जैसे ही बी लिखूंगा ना, टैब बटन प्रेस करूंगा, हिंट दे देगा मुझे, इसका मतलब मैं सही चल रहा हूँ। अगर आपका टैब में हिंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप गलत चल रहे हो। बैंक ऑफ 2 पे गया तो मुझे क्या मिल गया? ठीक है, इसका 1 पे गया तो पहले वैल्यू कॉल कर लिया, पहले वैल्यू कॉल करो, फिर देखो सही है तो फिर चेंज करो, राइट? और यहाँ पर आपने ए को चेक किया तो बिल्कुल वो वैल्यू बाहर रखे रखे। सोचिए आप डिक्शनरी में की में गए, डिक्शनरी के वैल्यू में गए, वैल्यू में की पे गए, की के फिर लिस्ट पे गए, लिस्ट में फिर इंडेक्स पे गए और उससे बदल के आ गए। यानी कि कोड के हेल्प से आप कितने भी अंदर छुपे हुए चीज को बदल सकते हैं, अगर वो लॉजिकली स्टोर्ड है तो। अगर यहीं पर टपल स्टोर होता तो बदला नहीं जा सकता था, राइट? कैसे? अगर a इज इक्वल टू, मैंने अगेन एक डिक्शनरी लिया, ध्यान से देखना, एक मेरा टू नाम से एक मेरा की है और इसमें एक मेरा लिस्ट है, ध्यान से समझना। इस लिस्ट के अंदर भी मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूं। इस लिस्ट के अंदर एक और मेरा लिस्ट है जिसमें एक मेरा डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में एक नेम नाम का की है और मोहन नाम का वैल्यू है। कोई डाउट? देन उसी डिक्शनरी में एक एज नाम का की है और 23 नाम का वैल्यू है। कोई कंफ्यूजन? नो? और उसी डिक्शनरी में एक और डिक्शनरी है जिसमें बैंक 1 नाम का की है और समथिंग ये वैल्यू है। कोई डाउट? यहाँ पर इशू क्या आ रहा है? एक्सपेक्टेड डिक्शनरी आफ्टर डिक्शनरी। एक मिनट, इसे देखते हैं क्या गलत हुआ इसमें। ये हमने डिक्शनरी बनाया, ओके, हमने ये इसके अंदर हमने डिक्शनरी के अंदर हमने डिक्शनरी डायरेक्ट स्टोर कर दिया, इसे वैल्यू पोजीशन पे देना है, राइट? और इसे हमने नाम दे दिया लॉकर। परफेक्ट। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, ठीक है, और ये कॉम्प्लिकेटेड होता है डिक्शनरी के चक्कर में। ए एक मेरा डिक्शनरी है जिसके ट्रू की पोजीशन पे एक लिस्ट एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? एक लिस्ट। उस लिस्ट के एक लिस्ट के अंदर में एक डिक्शनरी एग्जिस्ट करता है। उस डिक्शनरी में 3 की हैं, नेम, एज और लॉकर। उस लॉकर नाम के की में एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस वैल्यू में एक डिक्शनरी एग्जिस्ट करता है, और उस डिक्शनरी के बैंक 1 में एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है। मेरा काम है इस बैंक 1 के वैल्यू को बदलना। बताइए क्या किया जा सकता है? हाँ, पहले तो मुझे इस बाहर वाली डिक्शनरी को कॉल करना है, मतलब मैं ए ऑफ क्या लिखूंगा, इधर ट्रू लिखूंगा। मैं डिक्शनरी को कॉल किया तो मुझे पता है इस ट्रू ने क्या स्टोर किया होता है, एक लिस्ट। तो मेरे पास देखिए एक लिस्ट आ चुका है आंसर, जैसे नो, ठीक है। अब हाँ,
इस लिस्ट के 0th इंडेक्स पे एक मेरा लिस्ट रखा हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये इस टाइप की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं तो आप बड़े से बड़ा डिक्शनरी का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। डिक्शनरी में खेल ही सारा यहीं पे अटकता है। इस ए ऑफ ट्रू के मैं 0 पे चले गया तो भी मुझे क्या मिला, एक लिस्ट मिला। अब उस लिस्ट के, बिल्कुल सही, उस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जाऊंगा तो एक मुझे बदले में डिक्शनरी मिलेगी। देन बिल्कुल सही, इस डिक्शनरी के मुझे लॉकर, अब देखिए सब कुछ सही है तो वो टैब से ऑटो सिलेक्ट ले लेगा। लॉकर वाले की पे मैं गया, अब लॉकर वाले की पे गया तो बदले में एक वैल्यू में भी डिक्शनरी मिला मुझे। देन इसके बैंक वाले की को मैंने उठाया तो मुझे वैल्यू मिल गई। क्योंकि आप उतना घूम फिर के यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो ये बात आप जानते हैं कि इसे बदला जा सकता है। और अब आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे ए को तो देखिए वो बाहर से बदल चुका है। कैंडिडेट कुछ पूछना है तो बताइए। ये वाली चीज मांगेगी प्रैक्टिस, ध्यान रखना, ये आप ना तो रट सकते हैं ना ये एक दिन की प्रैक्टिस की बात है। जितना मल्टीपल नेस्टेड डिक्शनरी, पहली बात तो ये क्रिएट करना अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि लॉजिकली सोचना है। जैसे अभी एरर आ गया था ना मेरे से, वो एरर आपसे बहुत बार आ सकता है अगर कुछ पोजीशन मिसमैच होते हैं तो, राइट। पहले तो ये क्रिएट करना चैलेंज है और क्रिएट के बाद वैल्यू बदलना दूसरा चैलेंज है, ठीक है। चलिए एक और टास्क इसमें लेते हैं। मैं अगेन ए इज इक्वल्स टू, एक मैं डिक्शनरी लेता हूँ, ठीक है। और डिक्शनरी में इस बार मैंने एक टपल बनाया है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है टपल बनाई जा सकती है। और इस टपल के बगल में एक मैंने डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। और इस डिक्शनरी में मैंने एक और टपल बनाया है, ठीक है। और इस टपल के वैल्यू पोजीशन पे एक मैंने लिस्ट बनाई है। लिस्ट के एक चौथे एलिमेंट पे मैंने एक और लिस्ट लिया है। उस लिस्ट में एक मैंने डिक्शनरी लिया है और उस डिक्शनरी में मैंने एक पर्टिकुलरली नेम नाम का की लिया है। एंड एक लिस्ट नाम से मैंने 2 नेम लिए, अजय एंड यहाँ पर मोहन। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ये मेरा प्रॉपर बन चुका है। मुझे मोहन को मोहन खन्ना करना है। बताइए एजरा, बताना चाहोगे? कुछ दिखने में अजीब सा लग रहा है ये, ठीक है, लेकिन लॉजिकली सोचोगे ये समझ में आ रहा है कि किसके अंदर क्या चल रहा है, राइट। ठीक है, बताइए। ए के की को कॉल करना है और ए का की इस बार क्या है, टपल है, तो मुझे ए के की में मुझे टपल ही देना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक्सेप्ट कर रहा है ना? बिल्कुल ठीक। ए के की में अब इसे स्लाइसिंग मत समझ लेना, ये गलती मत कर लेना, इसमें स्लाइसिंग नहीं होता डिक्शनरी में, ठीक है। वो लूप का यूज करके हम अलग तरीके से स्लाइस करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्लाइसिंग नहीं है। ये मेरा वैल्यू आ गया, मतलब इस टपल को मैंने पास किया तो कुछ इस तरीके का आंसर मेरा आ गया। देन इसके मुझे दोबारा की को कॉल करना है, यानी 1 2 3 को मुझे कॉल करना है। एक लिस्ट आ चुकी है। देन थर्ड, या मैं -1 बोलूं बात बराबर है, ठीक है। देन इसके 0th इंडेक्स को मुझे कॉल करना है, एक डिक्शनरी है। देन इसके मुझे नेम को कॉल करना है, अजय एंड मोहन है, एंड मोहन को कॉल करना था और इसे मुझे क्या बनाना था, मोहन खन्ना। परफेक्ट। और यहाँ पर आपने प्रिंट किया ए को, तो ये लीजिए आपका मोहन खन्ना बन चुका है। आई थिंक गाइज आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यस या नो। और आप ये भी समझ चुके हैं कि डिक्शनरी यस सर। से ज्यादा टाइम देना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर केसेस इसमें यहीं पर उलझते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि जितने भी वेबसाइट पे डेटा मौजूद होते हैं वो सब जेसॉन फॉर्मेट होते हैं। जेसॉन का मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, पाइथन के लैंग्वेज में वो डिक्शनरी ही है। जैसे कि आप इस जियो न्यूज पे गए, कंट्रोल शिफ्ट आई, इंस्पेक्ट पे गए, यहाँ पर किसी एक डॉक्यूमेंट को पिक किया, इसके प्रीव्यू पे गए और ये देखिए कुछ जाना पहचाना दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ये डिक्शनरी जैसा दिख रहा है। तो ये वेबसाइट पे जितना डेटा आप देखते हो ना, ये सब डिक्शनरी फॉर्मेट में भेजा जाता है, पीछे से भेजा जाता है। और ये फ्रंट एंड के कोड्स उस कोड को रीड करते हैं की के हेल्प से, और उस टाइम जो वैल्यू होती है वो शो करते हैं करंट में, राइट। इसलिए ये डिक्शनरी डेटा टाइप और ये जेसॉन डेटा टाइप जिसे आप की वैल्यू बोलिए, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख रहे हैं इस चीज का,
राइट। लिस्ट भी स्टोर है, लिस्ट के अंदर में देखिए बहुत कुछ स्टोर है, पूरा URL ही स्टोर है, इनफैक्ट कोड भी स्टोर हो सकता है। ये देखिए VR नाम का वो है डिक्शनरी, मतलब की है, वैल्यू देखिए आपका वैल्यू है, फिर अगेन टी नाम का की है, फिर वैल्यू है, फिर ये है समथिंग इस तरीके से। अब आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पर MA में डायरेक्ट MA क्यों लिखा हुआ है, कोट्स में MA क्यों नहीं है, ये डाउट नहीं आया, राइट। ऐसा इसीलिए है, अगर मैं ABC नाम का एक मैं यहाँ पर वैल्यू डिक्लेयर कर लूँ, टेस्ट ABC नाम से एक मैंने वैल्यू डिक्लेयर कर दिया, और BCD नाम से एक और मैंने वैल्यू डिक्लेयर कर दिया फेल, डाउट। तो यहाँ पर अगर मैं A नाम से डिक्शनरी बना रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर टेस्ट लिखता, टेस्ट की वैल्यू मैं यहाँ पर फेल लिखना चाहता, ऐसे डिक्शनरी सही है अपने आप में, क्योंकि मैंने इस टेस्ट को डिक्लेयर किया हुआ है कि इस टेस्ट को मैं ABC भी बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं ABC नहीं लिख सकता, यहाँ पर मैं इसे BCD नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। इस तरीके का कभी कभार आप कोड देखेंगे ना तो फंस मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, यार सर ने तो कहा था कि ये कोट्स में होने चाहिए लेकिन ये तो विदाउट कोट्स चल रहे हैं, इसका मतलब ये प्री डिक्लेयर्ड है, ये पहले से बता दिए गए हैं कि ये क्या थे, इसीलिए यहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं डिक्लेयर्ड है पहले से, और वो देखना पड़ेगा कि इसने कहाँ स्टोर किया हुआ है, इसलिए वो डायरेक्टली उन्हें कॉल कर पा रहा है, जैसे हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे कॉल कर पा रहे हैं। अब आप सोचेंगे यार ऐसा तो डिक्शनरी हमने पढ़ा नहीं था ABC कॉलन BCD, लेकिन नहीं, ABC और BCD हमारे पास डिक्लेयर्ड है, इसलिए हमारे पास टेस्ट एंड फेल के बेसिस पे डेटा हमारा आ चुका है। यस या नो गाइस, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट, कुछ पूछना है अभी तक बताइए इसमें। की चेंज नहीं कर नो सकते, सर। हाँ की, हाँ वो है ना, मेथड है ना भाई, हटा सकते हैं की, रिमूव करो नया की डालो, मेथड्स है ना हमारे डिक्शनरी के, अभी मेथड्स कहाँ हमने यूज किए, अभी तो मेथड्स पे आए ही नहीं है, जितने भी क्वेरी आपके फंस रहे हो सब मेथड्स पे फंसेंगे, अभी तो बेसिक ऑपरेशन हम रन कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक देखिए यहाँ पर, बेसिक ऑपरेशन हमारे, अगर A इज इक्वल्स टू, ये मेरा डिक्शनरी है, राइट, डाउट, B इज इक्वल्स टू ये मेरा दूसरा डिक्शनरी है, ऐसे में लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर मैं बोलता हूँ अगर A प्लस B, ठीक है, ये मुझे एरर दे देता है क्योंकि डिक्शनरी में सपोर्टेबल नहीं है मेरा फीचर, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, ठीक है। अब कोई सपोर्ट नहीं करता, ध्यान रखना, कोई मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता, आपने यहाँ पर लिखा A माइनस B, ये मना कर देगा, ओके। अभी तक हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ वो रिपीट हो जाता है, टपल में देखा टपल रिपीट हो चुका है, लिस्ट में देखा लिस्ट रिपीट हो चुका है, भाई ये ऐसी गलती नहीं करता, सोचो क्यों, हाँ वैल्यू की सेम हो जाएगी, चलो वैल्यू तक कोई इशू नहीं है, वैल्यू सेम हो सकती है, की सेम हो जाएंगे और की सेम होनी नहीं चाहिए, इसलिए मना कर देगा, कोई डाउट, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर मेरे पास कोई की और वैल्यू फॉर्म में डेटा रखा हुआ है, लाइक नेम, अक्षर, एज 23 एंड यहाँ पर एड्रेस लाइक नोएडा, ठीक है, मैं गौरव इंटरेस्टेड हूँ इसमें टोटल की कितने ये जानने में, ठीक है, तो मैं सीधा लेंथ रन कर दूंगा A के ऊपर, तो वो वैल्यू कभी पिक नहीं करता, आप ये मत सोचना कि सर ये हो सकता है इसने वैल्यू 3 रीड, क्यों नहीं, वो हमेशा की रीड करता है, वैल्यू कभी रीड ही नहीं होता, वो की के हेल्प से वैल्यू रीड होता है, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। अगर सेम एज इट इज आप खाली की आंसर में चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं ए को लिस्ट बना लो, क्या बना लो, ए को लिस्ट बना लो, तो उसके अंदर जितने की थे वो आपके पास एक एज ए लिस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, पक्का, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं टाइप कास्टिंग की बात करूं, और आज का ये लास्ट टॉपिक है, कि अगर मैं, ध्यान से देखना, एक मैंने डेटा बनाया ऐसा, और इस डेटा में मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इस डेटा में मैंने एक लिस्ट बनाया, और इस लिस्ट में मैंने एक टपल बनाया, और टपल में मैंने बोल दिया 1 ट्रू, इसका मतलब मैं 1 को ट्रू मानूंगा, अभी तो ये एलिमेंट है नॉर्मल टपल वाले। दूसरा मैंने बोल दिया 2 फॉल्स, इसका मतलब 2 को फॉल्स मान लिया जाए, और तीसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम करण, डाउट, कोई कंफ्यूजन, और जैसे ही मैं इसे बोलूंगा डिक्शनरी ऑफ डेटा, देखिए क्या समझे, ये डेटा अभी अपने आप में क्या था, एक लिस्ट था, उस लिस्ट के अंदर में टपल था, यस या नो, देखिए डेटा में कोई बदलाव नहीं है, अभी भी डेटा वही है। अब डेटा का टाइप चेक करेंगे, ये क्या है अपने आप में, एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर में टपल्स है, लेकिन अगर आप इसी फॉर्मेट में अगर आप ये डेटा डिक्शनरी को दे देते हैं, सेम फॉर्मेट में ये डेटा किसको दे देते हैं, डिक्शनरी को, तो वो समझ जाता है कि किसको की मानना है एंड किसके वैल्यू मानना है,
किसको की मानना है, किसको वैल्यू मानना है, किसको की मानना है, किसको वैल्यू मानना है, और आपके सामने आंसर आ चुका है। ये रहा की और वैल्यू, ये रहा की और वैल्यू, और ये रहा की और वैल्यू ना। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, आपका गुस्सा हो जाएगा वो। कुछ नहीं देना है तो कुछ नहीं दे, नहीं नहीं कुछ नहीं देने के लिए मैंने सिखा रखा है ना, नन। कुछ नहीं देना है तो क्या लिखिए, नन लिखिए, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा ना। अगर हाँ ब्लैंक देना चाहते हो तो ब्लैंक दो, तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, लेकिन ब्लैंक रहेगा तब भी। ठीक है, इसलिए हम नन देते हैं। ब्लैंक को हम स्ट्रिंग से असाइन नहीं करते, बल्कि नन से असाइन करते हैं। ये एक ज्यादा अच्छा अप्रोच है, राइट। तो कुछ ना देने पे बात नहीं बनेगा। हाँ, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि सर क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मैं इसे टपल ना लिख करके इसे अगर मैं लिस्ट बना लूं, अगर आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ लिस्ट मेरा क्या है, लिस्ट के अंदर टपल नहीं है, इस बार क्या है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। यस या नो? अगर ऐसा कुछ आप पूछ रहे हैं तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, आंसर आपके यहाँ सामने आ जाएगा। और अगर आप ऐसा कुछ पूछ रहे हैं कि सर जरूरी है यहाँ पर लिस्ट ऑफ लिस्ट हो, तो यहाँ पर मैं टपल ऑफ टपल्स नहीं दे सकता। यस या नो? ऐसे सेम आंसर, कोई कंफ्यूजन, टपल ऑफ टपल, राइट। सेट ऑफ सेट भी दे सकते हैं, लेकिन सेट ऑफ सेट रिकमेंडेड नहीं होता। क्यों? नहीं, डुप्लीकेट की इशू नहीं है, सेट आगे पीछे वैल्यू कर देता है। आपने भले ही लिखा 1 की होना चाहिए था, ट्रू वैल्यू होना चाहिए था, आपको पता लगा ट्रू की बन चुका है और 1 वैल्यू बन चुका है, ये इशू आ सकता है, राइट। करके देख लो इसे। और वैल्यू अगर मान लेते हैं हम लिस्ट देना चाह रहे हैं और उसने गलती से की बना लिया उसे, तो डिक्शनरी नहीं बन पाएगा मेरा, राइट। इसे मैं सेट बना लूं ऐसे, यस या नो? ध्यान रखना, सेट ऑफ सेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर सेट नहीं आ सकता। ठीक है, तो मुझे मना कर रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है मुझे, देखिए ये कह रहा है कि वन और ट्रू एक ही बात होती है। सेट में तो ये बात मैंने सिखाया था आपको, यस या नो? अगर आप इसे रन करेंगे तो ट्रू और वन का मतलब एक ही होता है। ये फंस गया ना मामला यहीं पर। लेकिन चलिए, फिलहाल के लिए मैं ट्रू ना लिख करके मैं इसे ये वाला ट्रू कर देता हूँ, क्योंकि ये तो एक स्ट्रिंग है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बना वैल्यू, राइट। लेकिन ये चांसेस थे कि आगे पीछे कर सकता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे कुछ ऐसा लिखता, मुझे की पोजीशन पे चाहिए टपल और वैल्यू पोजीशन पे मुझे चाहिए यहाँ पर स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल मोहन, राइट। अभी तो ठीक है मेरा पिक कर रहा है, लेकिन चांसेस हैं कि ये मेरे आगे पीछे सफल करते हैं। और इनफैक्ट ये भी एरर के चांसेस हैं कि आप सेट के अंदर में आप लिस्ट नहीं पास कर सकते, ये आपको रन ही नहीं करने देगा। ठीक है, क्योंकि सेट के अंदर में जब लिस्ट नहीं पास हो सकता तो वो उस लिस्ट का वैल्यू कैसे बनेगा। इसलिए सेट वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, क्योंकि कुछ होता है कुछ नहीं होता। इसलिए आप लिस्ट ऑफ लिस्ट, टपल ऑफ टपल, टपल ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ टपल, ये सब यूज करते हैं। ठीक है गाइस, इस टॉपिक को यही डन करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे डिक्शनरी के मेथड्स, राइट। और कल हमारा डिक्शनरी का टॉपिक भी डन हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है बताइए आप लोगों को।